अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक पॉइंट्स अबाउट क्राफ्टिंग। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी बिगिनर को जो बिल्कुल क्राफ्टिंग की वर्ड में न्यू है उसको मालूम होने चाहिए। पेपर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा पेपर, कौन सी शीट क्या कहलाती है, और उस लिहाज से फिर उसके एडेसिव मटीरियल भी चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ A4 पेपर, जिसको प्रिंट पेपर भी कहते हैं, जिस पे फोटो कॉपी वगैरह हम करवाते हैं। वो कलर्ड में भी होते हैं। अब कलर्ड में वो कंप्यूटर पेपर, प्रिंट पेपर, A4 पेपर, आप उसको कुछ भी कह देते हैं, और वो कॉमनली यूज़ होते हैं डिफरेंट स्कूल में क्राफ्टिंग के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए जो सिंपल और बेसिक होते हैं। उससे बच्चे कार्ड्स वगैरह भी बनाते हैं। अब उसको एडहेसिव करने के लिए हमारे पास कोई सिंपल ग्लू स्टिक भी हो जाए वो भी चल जाएगी। आपको कोई इतनी हार्डकोर यूज़ नहीं करनी पड़ती है ग्लू, या कोई डबल साइडेड टेप वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता। सेकेंड ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं ग्लेयर शीट। अब ग्लेयर शीट का यूज़ करते हुए बच्चे ग्लू का इस्तेमाल बहुत एक्सेसिव अमाउंट में कर देते हैं, जबकि ग्लू की बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करनी होती है, अदरवाइज़ वो श्रिंक हो जाएगा आपका पेपर और वो बहुत ही बुरा लगेगा और उसमें इतनी नीटनेस नहीं आती। तो ग्लेयर शीट को यूज़ करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना होता है, वो बहुत आराम से फट भी जाती होती है। थर्ड पॉइंट, ग्लिटर शीट। ग्लिटर शीट मोस्टली जो शॉप्स पे अवेलेबल होती है। ग्लिटर शीट को पेस्ट करने के लिए आपको कोई अलग से कोई ग्लू स्टिक वगैरह या किसी ग्लू का यूजेज नहीं करना पड़ता। वो सेल्फ एडहेसिव होती है, लेकिन मोस्टली वो काफ़ी अरसे की जब शॉप्स पे पड़ी होती हैं, पुरानी हो चुकी हुई होती हैं, तो उनकी जो एडहेसिव अपना मटेरियल होता है वो बिल्कुल ख़राब भी समटाइम्स हो चुका होता है और खुद से वो पेस्ट नहीं हो पाती। ये एडहेसिंग एबिलिटी होती है वो इतनी डाउन हो चुकी होती है कि आपको किसी ना किसी ग्लू का यूज़ करना पड़ता है। फिर भी इतनी ज़्यादा अमाउंट में आपने उसके ऊपर ग्लू नहीं लगानी है, एक बहुत ही थिन लेयर आपने अप्लाई करनी होती है। फिर चलते हैं हम चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। दो तरह के चार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्ट चार्ट और एक हार्ड चार्ट। सॉफ्ट चार्ट तो कॉमनली हमारे पास किसी भी ग्लू वगैरह से पेस्ट हो जाएगा, बट ग्लू स्टिक से पेस्ट नहीं होने वाला। इसके लिए थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आपको ग्लू चाहिए होती है, जैसे कि UHU इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट। कुछ मोस्टली स्टूडेंट होते हैं ब्लैक कलर की ग्लू होती है और इस तरह करके वो नीटनेस नहीं आती है आपके क्राफ्ट में। सो इट इज़ बेटर कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लू का ही यूजेज करें। हार्ड चार्ट के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। हार्ड चार्ट सॉफ्ट चार्ट से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। सिंपल ग्लू स्टिक से या ग्लू से जिससे सॉफ्ट चार्ट पेस्ट हो जाता है, हार्ड चार्ट उससे पेस्ट नहीं होता है। हार्ड चार्ट को पेस्ट करने के लिए आपके पास डबल साइडेड टेप होनी चाहिए या थोड़ी सी टफ मटेरियल की आपके पास ग्लू होनी चाहिए, तभी वो पेस्ट होगा। डबल साइडेड टेप का यूज़ करते हुए आपने देखना है कि वो बहुत ध्यान से लगे। अगर लेट्स सपोज आपने उसके कॉर्नर पे लगानी थी, आपने डबल साइडेड टेप लगा दी, पेस्ट कर दिया, अब आपकी वो सही से नहीं लगी, आप उसको उतारना चाहते हैं, तो वो जब उतारेंगे तो नीचे से चार्ट भी फट जाएगा। ठीक है, तो डबल साइड टेप का यूज़ करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी A4 पेपर पे प्रिंट करवा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी प्रिंट आउट आपने करवाया और आपका वो ख़राब हो गया, समहाउ बैग में रखते हुए या फिर चीज़ों को संभालते हुए उसके ऊपर बल से आ गया, तो जब आप उसको प्रेस करते हैं, आयरन के साथ प्रेस करते हैं, आपने फ्रंट साइड पे जहाँ पे प्रिंट हुई है उधर से प्रेस नहीं करना, वरना आपका वो जो ऑब्जेक्ट आपने जो टेक्स्ट है वो फैल जाएगा और आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि आप कभी भी जब कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं और आपके पास लिमिटेड मटेरियल अवेलेबल है, तो एक एक्स्ट्रा पेज पे पहले आप ट्राई कर लें कि ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब आपको लगे कि हाँ मुझसे बन गया, ज़्यादा पेजेस भी ज़ाया नहीं करने, एक ही पेज पे आप आराम से ट्राई कर लें, ठीक है। फिर आपको लगे कि हाँ मैं बना लूँगी या बना लूँगा, तो फिर आप नेक्स्ट जो आपका मटेरियल है उस पर स्टार्ट करें, ठीक है। सीज़र का यूज़ आपने बहुत ध्यान से करना है। सीज़र को ज़्यादा वाइड ओपन आपने नहीं करना है, जितना वाइड ओपन करेंगे उतनी आपकी कटिंग जो होगी उसमें मिस्टेक्स होंगी, तो थोड़ा थोड़ा ओपन करके आपने उसको कट आउट करना है। This video was about the basic items of crafting. Okay, there is a vast list of crafting, but we have discussed just basic points. If you liked the video and found it informative, please let me know in the comments. Have a good day. Allah Hafiz.